हेलो दोस्तों, फिर से एक मर्तबा स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम नफ्सियात का एक और अहम टॉपिक जिसका नाम है सबके लिए तालीम, या फिर जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, तालीम में सबकी शमूलियत, उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर जो 20 क्वेश्चन हमें अहम लगे, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, से 20 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबके लिए तालीमी मुहिम का जो तस्वुर है, सबसे पहले थाईलैंड का एक शहर है जोमिटन, वहाँ पर पेश किया गया। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तमाम जो ममालिक वहाँ पर जमा हुए थे, तो वहाँ पर सबके लिए तालीम का ये जो तस्वुर है, वहाँ पर सबसे पहले 1990 में पेश किया गया। और उसके 4 साल बाद यानी 1994 में दूसरी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेन के सलमान का नामी एक मुकाम है, वहाँ पर भरी थी। वहाँ पर इस तस्वुर के ऊपर मतलब सबने इस तस्वुर को पास किया गया, या फिर जो भी प्रस्ताव था उसको पास किया गया, और वहाँ से सबके लिए तालीमी मुहिम का वहाँ से आगाज़ हुआ। तो ये इंटरनेशनल लेवल की बात थी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2001 ये ईस्वी सन आप याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछता है, सबके लिए तालीमी मुहिम की जो शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर 2001 से शुरू हुई। और इस तालीमी मुहिम के तहत 6 से लेकर के 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम दी जाती है। और जो माजूर बच्चे हैं, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो हैंडीकैप होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो उनके उम्र के 18 साल तक मुफ्त तालीम का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है इस मुहिम के तहत। तो पहले क्या होता था हिंदुस्तान के अंदर की जो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर जो माजूर बच्चे हैं, या जिन्हें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूलें क़ायम की जाती थी। आपने देखा होगा नाबीना का स्कूल, अपंग स्कूल, उसी तरह से आपका मुकबदिर स्कूल भी आपने देखे होंगे। इनके सेपरेट स्कूल पहले क़ायम किए जाते थे। फिर एकात्मिक शिक्षण योजना, बात याद रखिए आप, एकात्मिक शिक्षण योजना चालू की गई, यानी दोनों को एक करके पढ़ाया जाए। तो एक ही स्कूल के अंदर दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता था कि इनकी क्लासें अलग होती थी, या इनके औकात अलग होते थे, या फिर इनको पढ़ाने वाले टीचर अलग होते थे। तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके सबके लिए तालीमी मुहिम का आगाज़ किया गया। सबके लिए तालीमी मुहिम के अंदर तमाम जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे माजूर बच्चे हैं, उनको आम बच्चों के साथ एक ही क्लास में बैठा कर उनको साथ में दोनों को एजुकेशन देने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ, ताकि वो बच्चे भी अपने आप को समाज का अलहदा जो घटक है या इकाई है न समझे। इस नुक्ते नज़र से सबके लिए तालीमी मुहिम का आगाज़ हुआ। तो तालीमी मुहिम इस टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और माजूर तुलबा के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जोर होता है। तो आज 20 क्वेश्चन हम कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी खुसूसी तवज्जो के तालिब जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर कुछ पूछे जाने वाले जो सवालात अहम है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है कि दर्ज झैल में से किस मुहिम के तहत ज़हनी जिस्मानी माजूर खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चों को तालीम के धारे में लाने का काम किया गया। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सेकेंडरी तालीमी मुहिम, दूसरा ऑप्शन है सबके लिए तालीमी मुहिम, तीसरा ऑप्शन है मिड डे मील मुहिम, और चौथा ऑप्शन है हाई स्कूल तालीम मुहिम। तो सेकेंडरी तालीमी मुहिम इस तरह की कोई मुहिम है नहीं। सबके लिए तालीमी मुहिम हमने अभी जिक्र किया वीडियो के इंट्रोडक्शन के वक्त ही, कि सबके लिए तालीमी मुहिम इसलिए चालू की गई कि जो ज़हनी जिस्मानी तौर पर बच्चे हैं, माजूर बच्चे, उनको भी आम बच्चों के साथ तालीम दी जा सके। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो 2 नंबर है, यानी सबके लिए तालीमी मुहिम के ज़रिए जिस्मानी माजूर और ज़हनी माजूर बच्चों को तालीम के दायरे में लाने का काम किया गया। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है सबके लिए तालीमी मुहिम के तहत खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चों के लिए डैश रुपये इमदादी दिए जाते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पर माजूर है उनको इमदादी सालाना कितने रुपये दिए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 1000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 2000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 1200 रुपये यानी 1200 रुपये, और चौथा ऑप्शन है 1700 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1200 रुपये, यानी सबके लिए तालीमी मुहिम के तहत माजूर बच्चों को सालाना 1200 रुपये इमदाद दी जाती है। दोस्तों, तीसरा सवाल है खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चों में किस ज़िमरे में कमी रह सकती है, यानी ऐसा कौन सा ज़िमरा है कि उस ज़िमरे के बच्चों को खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चे कहा जाता है। तो ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों को खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चे कहा जाएगा, या जिस्मानी कमज़ोर, या जज्बाती, यानी ऐसे बच्चे जिनको किसी किस्म का सेंस ही नहीं है,
या फिर जहनी तौर पर किसी को धक्का लगा है, उसके जहन पर आघात हुआ है, तो वो इस तरह के बच्चे। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए है, पहला ऑप्शन है सिर्फ एक सही है, यानी जहनी तौर पे जो माजूर बच्चे वही खुसूसी तवज्जो के तालिब रहेंगे, या फिर सिर्फ पहले तीन यानी जहनी तौर पर माजूर, जिस्मानी तौर पे माजूर और जज्बाती तौर पे माजूर बच्चे। और तीसरा ऑप्शन है सिर्फ आखिर के तीन, यानी जिस्मानी तौर पे माजूर बच्चे, जज्बाती तौर पे माजूर या कमज़ोर बच्चे, और जहनी तौर पर जिनको धक्का लगा है जहन को, ऐसे तमाम बच्चे खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चे कहलाएंगे। या फिर चारों भी, यानी चारों जो ऑप्शन दिए हुए चारों के चारों बच्चे खुसूसी तवज्जो के तालिब कहलाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है 4 नंबर, यानी ऐसे तमाम बच्चे जो जहनी तौर पर माजूर है, ऐसे तमाम बच्चे जो जिस्मानी तौर पर माजूर है, ऐसे तमाम बच्चे जो जज्बाती तौर पे कमज़ोर हैं, यानी जिनको सेंस नहीं है किस तरह से हंसना है, बोलना है, उनको खुद अपने कपड़े पहनने का सलीका नहीं है। और आखिर में है जहनी तौर पर किसी को धक्का लगा है, कुछ उसके जहन पर आघात हुआ है, किसी बीमारी की वजह से कह लीजिए या किसी हादसे की वजह से, तो उस तमाम तरह के जो बच्चे हैं वो खुसूसी तवज्जो के तालिब वाले ज़िम्रे में आएंगे। अगला क्वेश्चन है सन 1887 में, अगला क्वेश्चन है सन 1887 में हिंदुस्तान में नाबीना बच्चों के लिए शार्प मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल, नाम याद रखिए, शार्प मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल कहाँ खोली गई? सबसे पहले 1887 के अंदर मुंबई में खोली गई, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद में खोली गई, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर में खोली गई, और चौथा ऑप्शन है दिल्ली में खोली गई। तो इसका सही जवाब है अमृतसर। अमृतसर के अंदर सबसे पहले नाबीना बच्चों के लिए स्कूल खोली गई। अगला क्वेश्चन है माजूर बच्चों के आम बच्चों के साथ स्कूल में तालीम दी जाए, इस तरह की सिफारिशात सबसे पहले कौन से आयोग ने, यानी कमीशन जिसे हम कहते हैं, कमीशन ने पेश की? माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ ही आपको इस तालीम देना चाहिए, इस तरह की सिफारिशात सबसे पहले कौन से कमीशन ने पेश की? कमीशन के नाम नीचे ऑप्शन में दिए हुए, मुदलियार कमीशन, दूसरा है राधा कृष्णन कमीशन, तीसरा है कोठारी कमीशन, और चौथा है चट्टोपाध्याय कमीशन। तो इसका सही जवाब है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कहा था कि माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ तालीम दी जाए। अगला देखते हैं छठा, सन 1992 की कौमी पॉलिसी में माजूर बच्चों के लिए कौन सी सिफारिशात पेश की गई? 1992 की तालीमी पॉलिसी में टीचर्स के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल, यानी टीचर को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह की सिफारिश पेश की गई। या फिर रियासती और ज़िलाई सतह पर एक ट्रेनर रखा जाए टीचर को ट्रेन करने के लिए या बच्चों की तरबियत के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कि मामूली जो माजूर बच्चे हैं ऐसे तमाम बच्चों को आम स्कूलों में दाखिला दी जाए। तो 1992 की तालीमी पॉलिसी में कौन सी सिफारिशात है ये तीनों में से? उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला यानी सिर्फ पहला सही है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है दूसरा और चौथा सही है। एक्चुअली यहाँ चौथा नहीं है, पहला और तीसरा होना चाहिए था, यहाँ चौथा ऑप्शन ही नहीं है। और आखिर में है तीनों भी सही है। तो इसका सही आंसर है कि ये तीनों भी जो सिफारिशात है वो 1892 की पॉलिसी में पेश की गई थी। तो टीचर्स के लिए खुसूसी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए, इस्तेमाल हो गया, यहाँ एहतमाम होना चाहिए। रियासती और ज़िलाई सतह पर ट्रेनर का एक रखा जाए और मामूली माजूर जो बच्चे उन्हें आम स्कूलों में दाखिला दिया जाए, इस तरह की तीनों सिफारिशात पेश की गई थी। अगला है सन 1990 के अंदर थाईलैंड के जोमिटन शहर में मुनक़िद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तालीम के कौन से ख्याल को पेश किया गया? तो अभी वीडियो के इंट्रोडक्शन में हमने देखे, तो इसके ऑप्शन है जामे तालीम, दूसरा ऑप्शन है खुसूसी तालीम, तीसरा ऑप्शन है इक़दार की तालीम, और चौथा ऑप्शन है शांति के लिए तालीम। तो इसका सही जवाब है जामे तालीम। जामे तालीम को ही सबकी तालीम में सबकी शमूलियत यानी सबके लिए तालीम यानी सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है। इसके 2-3 नाम हैं, ये आप याद रखिए, इसे जामे तालीम भी कहा जाता है। अगला है RCA का फुल फॉर्म क्या है? RCA का फुल फॉर्म रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, या रिहेबिलिटेशन कमेटी ऑफ इंडिया होगा, या रिहेबिलिटेशन काउंसिल इंडियन होगा, या फिर रिहेबिलिटेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया होगा। तो इसका सही जवाब है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, RCA का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है माजूर फर्द
माजूर फ़र्द के लिए जो ये आगे के ब्रैकेट के अंदर दिए हुए 3 से 4 चीज़ें हैं, उनका कानून 1995 में पार्लियामेंट में कब पास हुआ, यानी माजूर फ़र्द को सबके लिए मौक़े, यानी माजूर फ़र्द को सबको जो मौक़े दिए जाते हैं वही मौक़े उसको भी दिए जाए, उसके हक़ की उसके हुकूक़ की यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दिया जाए, उन अपंग लोगों को उनका हिफाजत की जाए और उनको सबके साथ शामिल करके लिया जाए। इस तरह का कानून 1995 में पार्लियामेंट में कब पास हुआ, तो उसका आंसर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि 31 दिसंबर 1994 को पास हुआ, 31 दिसंबर 1995 को पास हुआ, 31 दिसंबर 1996 को पास हुआ या 31 जनवरी 1995 को पास हुआ। तो यहाँ पर सवाल में ही 1995 का ईयर आया हुआ है, इसलिए 31 दिसंबर 1994 ये नहीं हो सकता। उसी तरह से अब यहाँ पर एक 95 है और ये 95, ये 96 भी नहीं हो सकता। तो अब दोनों में से एक आंसर हमारा सही होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 1995 को ये कानून हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में पास हुआ। अगला है माजूर, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, माजूर फ़र्द के लिए 1995 में बनाए गए कानून के मुताबिक माजूर बच्चों के लिए उम्र के किस साल तक तालीम मुफ्त है। इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की कि जो आम बच्चे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 साल तक उनको तालीम मुफ्त दी जाती है, जबकि जो माजूर बच्चे हैं, माजूर बच्चों को तालीम का जो उनकी उम्र की हद है वो 18 साल है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी 18 साल है। अगला क्वेश्चन है, सन 2000 के दरसियात के खाके में माजूर बच्चों से मुतालिक कौन सी सिफारिशात शामिल नहीं थी यहाँ पर पूछा, यानी ऐसी कौन सी सिफारिश है इन चारों सिफारिश में से जो 2000 के जो दरसियात के खाके में माजूर बच्चों के लिए नहीं की गई। तो पहला है माजूर बच्चों के तई असातिज़ा में हिसासियत पैदा करना, यानी उनसे उनसियत पैदा करना, उनको फैमिलियर बनाना। माजूर तलबा के लिए वसाइल की दस्तियाबी, जो माजूर बच्चे हैं उनको लगने वाले जो भी इक्विपमेंट है, चाहे वो तालीमी वसाइल हो या फिर उनके दूसरे जो दीगर ज़रूरियात के वसाइल है वो उनको फराहम कराना। तीसरा है पैमाइश के लिए आसान और लचकदार इकाइयाँ बनाना, यानी जो माजूर बच्चे हैं उनकी पैमाइश जो करना है आपको पढ़ाई की, तो उसके लिए लचकदार इकाइयों का इंतज़ाम। और आखिर में हर रियासत की राजधानी के मुकाम पर माजूर बच्चों के लिए तहक़ीक़ी इदारा बनाना। तो इसका जो सही आंसर है, ये पहले 3 सिफारिशात की गई थी 2000 के दरसियात के खाके में, लेकिन ये चौथी जो सिफारिश है ये की नहीं गई थी। अगला है महाराष्ट्र में कब माजूरों के लिए अपंग कृति आराखड़ा, यानी अपंग लोगों के लिए काम करने के वास्ते एक जो आराखड़ा बनाया गया महाराष्ट्र रियासत में, वो कब पेश किया गया? 1996 में, 2005 में, 1991 में या फिर 2001 में। तो इसका सही आंसर है 2001 में ये जो आकृति आराखड़ा है वो पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में माजूर बच्चों की तालीम का सफ़र किस तरतीब में आगे बढ़ा, यानी किस तरह से माजूर बच्चों का तालीमी सिलसिला आगे बढ़ा। तो हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में इसके बारे में भी बात की कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे माजूर होते थे उनके लिए अलग स्कूल कायम किए गए, फिर एकात्मिक शिक्षण योजना आई और उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान आया। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस आपको पूछा है, पहला ऑप्शन दिया। अब यहाँ पर हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, शमूलियत तालीम यानी जामे तालीम जिसे सर्व शिक्षा अभियान कहेंगे, पहले ये आया, या फिर खुसूसी तालीम मुहिम आई, या फिर साथ में अलग से तालीम यानी एकात्मिक शिक्षण आया। तो सबसे पहले खुसूसी तालीम आई, यानी बच्चों के लिए अलग स्कूल अपंग बच्चों के लिए या फिर जो माजूर बच्चे उनके स्कूल, फिर एकात्मिक शिक्षण योजना आई और उसके बाद सबके लिए तालीम ये योजना आई, यानी 2, 3 और फिर 1 ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो 2, 3, 1 ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चों के ज़िम्न में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड जैसी इस्तेलाहात का इस्तेमाल किस तंजीम ने किया, कौन सी इंटरनेशनल तंजीम ने खुसूसी तवज्जो तालिब बच्चों के वास्ते ये 3 जो इस्तेलाहात है उसका इस्तेमाल किया? WHO ने किया, यूनो ने किया, यूनेस्को ने किया या यूनिसेफ ने किया? तो इसका सही आंसर है WHO ने इन इस्तेलाहात का इस्तेमाल खुसूसी तवज्जो के तालिब बच्चों के लिए किया। अगला क्वेश्चन है, अंधापन यानी क्या?
तो मुकम्मल नाबीनाई पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 20% अंधापन। तीसरा ऑप्शन है कोई चश्मा लगाकर, अगर से नज़र कमज़ोर है किसी की और वो चश्मा लगाकर उसकी आंखों से देखता है तो उसकी नज़र 20/200 या 6/60 इस नेलन से कम होती है। या फिर ऊपर के सभी ऑप्शन सही है। तो ये तीनों भी जो ऑप्शन है ऊपर के वो सही है। ऐसे तमाम लोग अंधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आम इंसान के नज़र का दायरा डैश डैश होता है, यानी एक आम इंसान जो अच्छे से देख सकता है उसका नज़र का दायरा कितना होता है। तो उसका ऑप्शन दिए हुए हैं 180 दर्जे, दूसरा ऑप्शन 170 दर्जे, तीसरा ऑप्शन 160 दर्जे, चौथा ऑप्शन 120 दर्जे। तो इसका सही जवाब है 180 दर्जे, यानी 180 दर्जे के एंगल में इंसान देख सकता है जो एक आम और अच्छी नज़र वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी किसे कहते हैं, इस माजूरियत में क्या होता है। फर्द के हाथ पैर और आंख नहीं होती, मुकम्मल अंधे होते हैं ऐसे लोग, या फिर हड्डियों और जोड़ों के नुक्स की वजह से, जो जोड़ होते जॉइंट होते हैं उनके नुक्स की वजह से इनके हरकत महदूद हो जाते हैं। ये आम इंसान की तरह खेल कूद नहीं कर सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, या फिर आम इंसान की तरह हरकत कर सकते हैं। तो अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर से इसका आप लफ्ज़ का माना समझ ले तो आपके लिए ऑप्शन आसान हो जाता है। लोकोमोटर कहा जाता है हमारे हिस्सी आज़ा या फिर हमारे ऐसे हाथ और पैरों को लोकोमोटर, यहाँ पे उससे मुराद लोकोमोटर है। और डिसेबिलिटी यानी उसके अंदर कमी आना या कमतरता आना। तो अब यहाँ पर हाथ और पैर से मुताल्लिक़ दो ही ऑप्शन है, एक तो आंखों वाला ये हो ही नहीं सकता, और यहाँ पर भी आंख का आया है जिक्र, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हाथ और पैर से मुताल्लिक़ दो चीज़ें आई हुई है कि हड्डियों और जोड़ों के नुक्स की वजह से हरकत और सकनात महदूद हो जाते हैं, या फिर आम इंसान की तरह हरकत कर सकता है। तो अब डिसेबिलिटी के मायने हो रही है कमज़ोरी के या कमी के, तो यहाँ पर कर सकता है पॉजिटिव आया है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा सही ऑप्शन है कि ऐसे लोग या ऐसे इंसान या ऐसे बच्चे जो इनकी हड्डियों और जोड़ों के नुक्स की वजह से उनके हरकत यानी उनकी मूवमेंट जो है तो वो महदूद हो जाती है। अगला है सेरेब्रल पाल्सी, यानी कौन से लोग या फिर कौन सी बीमारी को सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। जहनी बीमारी को, या जहन पर कोई धब्बा नहीं है, ये धक्का है, धक्का पहुंचना या कुन जहन होना, और या फिर अल्फाज को समझने में दिक्कत आना। ये चारों में से कौन सी बीमारी है जिसको सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि जहनी तौर पर अगर से किसको धक्का पहुंचता है, किसके ऊपर आघात हो जाता है, किसी हादसे का कह लीजिए या किसी एक्सीडेंट का कह लीजिए, उसकी वजह से उसका जहन पर असर होता है तो उसे सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माजूर दिन कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल हैंडीकैप डे कब होता है। 10 दिसंबर को होता है, 17 दिसंबर को होता है, 5 जून को होता है, ये 3 दिसंबर को होता है। तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि नाबीना बच्चों के लिए कौन से तालीमी वसाइल इस्तेमाल होते हैं या इस्तेमाल किए जाने चाहिए। टेलर फ्रेम, रबर मैट, एबेकस, कैसेट और टेप रिकॉर्डर, ब्रेल मशीन या समई वसाइल। तो इसका सही आंसर आपको नीचे फिर ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1, 2, 3 सही है, यानी ट्रेलर फ्रेम, रबर मैट और एबेकस ही इस्तेमाल किए जाते हैं इनको पढ़ाने के लिए, या फिर 3, 5, 6 सही है, या फिर 3, 4, 5, 6, फिर चौथा 1 से लेकर के 6 सबके सब सही है। तो इसका सही जवाब है 1 से लेकर सबके सब सही है, यानी टेलर फ्रेम जो होती है वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, रबर मैट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एबेकस, कैसेट, ब्रेल मशीन और समई वसाइल। दोस्तों, अगर से आपको लगता है कि हमारी दी हुई मालूमात यूनिक है, सबसे हटके है और आपके काम की है, तो हमारे इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, बस एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़िज़ हो सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं और शायद एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।